Brahmo Sayadam Brahmo Sovisam Ishura Shuri Marisim Vandidam Duigaikam Mimalam Padimami Vadimadam Titham Dhammasikataram Shri Pnutithini Shuvasiddhevi Shuddhi Shobhavi Shambudi Nani Dansam Charato Virya Yari Titi Shuve Sangam Shangam Patigimiva Patigam Vandami Vattante Aryante Manuse Kite Kichayantaram Siddhanam Tidamugadi Haradam Azavi Vagadam Saudam Chevsho Vesim Tishim Visudidesa Nani Padam Samam Samasizam Usham Piyami Samam Jaturi Vani Sampati Sruvyapi Chidrupa Srupaye Pratmane Shuphlabdhi Prasiddhaye Jnananandatmane Namaha Hino Lupti Mahamohis Tamastma Punjayadi Yadaha Prakasyan Jagattatvam Manikantmayam Maha Namaha Puram Chaitanya Shatma Shukasampude Parimam Sarai Siddhai Purimeshtini Namuryantaram Namo Siddhanam Namo Airyanam Namo Chayanam Namo Noishavisavudam पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूत आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूत आचार्य भगवान शेषी स्वामी की परम पूत आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूत आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारची में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। यह वस्तु स्वः अनादि शाश्वत है। जिसने वस्तु की स्वतंत्रता का बोध कर लिया वह जीव त्रैलोक बुद्ध हो गया। जो वस्तु की स्वतंत्रता का बोध नहीं कर सका वही संसार में भ्रमण कर रहा है। एक वह जीव है जो पांडुक श्राप पर अभिषेक को प्राप्त हुआ है। एक वो जीव है जो पानी में कीड़ा बना हुआ है।
एक का अभिषेक चल रहा है, लोग कलश ढाल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, अपने आप को अभाग्यशाली मानते हैं। मित्रों, एक जीव को जिनाभिषेक करने के लिए कलश धारण मिल जाता है, अपने आप को भाग्यवान समझ रहा है। मित्र, उसका कितना बड़ा भाग्य होगा जिस पर कलश ढर रहा है। कलश करने वाला, भाग्य की रचना करने वाला भिन्न है, और जिस पर कलश चल रहा है उसका पुण्य भिन्न है। परंतु कुंद कुंद अमृत स्वामी कह रहे हैं, मित्र, संपूर्ण द्रव की क्रम प्रवर्तन अनंत भूत भाव। जो ज्ञों की दशा है वो क्रम प्रवृत्त है, जो ज्ञों की धारा है वो क्रम प्रवृत्त है। कहाँ एक निगोदिया जीव क्रम से प्रणमन करते करते मनुष्य बना और मनुष्य बन के अरहंतता को प्राप्त कर लिया। एक छोटा सा बालक 8 वर्ष की उम्र में निर्गंत मुनि हो गया, और मुनि होकर के उसने साधना किए, और ज्ञानियों अल्प समय में घाती कर्म का क्षय करके अरहंत परमात्मा हो गया। और वही जीव और ध्यान में लीन हुआ, सिद्ध परमात्मा हो गया। इसको करने के लिए कौन था? पुरुषार्थ इसमें पर का नहीं था, पुरुषार्थ स्वयं का था। बहुत संभल के समझना, पुरुषार्थ इसमें पर का नहीं था, पुरुषार्थ में स्वयं का था, और पर्याय क्रम से परिवर्तमान हो रही थी। शरीर का प्रणमन अपने में प्रणन हो रहा है, भावों का प्रणमन अपने में प्रणत हो रहा है, द्रव्य गुण पर्याय का जो प्रणमन चल रहा है, ज्ञानियों अधिकरण की दृष्टि से देखते हैं तो एकत्व भूत चल रहा है। इसलिए संजय जी मित्र, यहाँ अब नहीं कहना महाराज किसी के वरदान से मेरा काम बन गया है, किसी के श्राप से मेरा काम बिगड़ गया है। हे मित्र, पुण्य का वरदान प्रबल है तो किसी की श्रापें काम में नहीं आती हैं, और जिसका पाप का कर्म प्रबल है वहाँ किसी के वरदान काम में नहीं आते। जिन्होंने घोषणा कर दी थी तुम्हारे बेटा होगा, उनके पुत्री हुई, और जिनने घोषणा कर दी तुम्हारे संतान नहीं होगी, उनके संतान हो गई। इसलिए एक बात पर विश्वास रखना, हम श्राप वरदानों में ना उलझ करके अपने पुण्य पर दृष्टिपात करो, श्राप वरदानों ना उलझ करके अपने भाग पर दृष्टिपात करो। और जिसने अपने भाग को निहार लिया है, हे मित्र, ये तीर्थंकर ऋषभदेव किसके श्राप से भगवान बने, किसके श्राप से भगवान बने, किसके श्राप आशीर्वाद से भगवान बने। श्राप और वरदान से यदि काम बनना प्रारंभ हो जाए तो ज्ञानियों यहीं बैठना शांति से। श्राप देने वाला श्राप दे तो हम कुछ कर नहीं सकते, और वरदान देने वाले वरदान दे तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ज्ञानियों, दुनिया के गड़ा ताबीज श्राप वरदानों में उलझ करके अपने सम्यक पुरुषार्थ से दूर मत हो जाना। क्या है संगई जी? वो भाई आशीर्वाद देने वालों के लिए
धनपति लोग ही मिलते हैं। उज्जैन में एक मोहल्ला है, उसमें कुष्टी लोग रहते हैं। सुबह से बेचारे भीख मांगने निकल जाते हैं। हर रेलवे स्टेशन पर आपको भीख मांगने वाले मिल जाते हैं, देखा कि नहीं? मित्र मेरा, वरदान देने वालों से, कमलांकुर जैसे पंडितों से कहना है, हे मित्र ऋषभ भाई, तुम सब लोग बड़े बड़े विधान करा के लोगों को वरदान दे करके इतना धनपति बना देते हो, तो कम से कम उज्जैन में जो कुष्ठी लोग बेचारे, जिनको चलने की सामर्थ्य नहीं है, पैरों को जमीन पर घसीट रहे हैं, काट की गाड़ी में बैठे बेचारे घिसट जा रहे हैं। कल यहाँ पर भी एक भाई, एक दादा को मैंने देखा, एक वृद्ध यहाँ पर भी पैरों में भी जूते पकड़े था, हाथों में भी जूते थे, और एक काट की गाड़ी में बैठा हुआ था, वो घिसटते चला जा रहा था। मैं देख रहा था भाई, सही बताऊँ ना, आप लोग तो देख के निकल गए, पर मैं देख रहा था, शरीर मेरा जरूर वहाँ से निकल गया था, पर मैं निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। क्यों? कि जिसके पास धागा नहीं है, उसके साथ 4 बैंड बजा रहे बैतुल के लोग। सुनना भाई, जिसके पास धागा नहीं है, पूरा नगर का नगर उमड़ पड़ा बैतुल के मेड़ पर, और 4 बैंड पूरे नगरवासी। जिसको आवश्यकता थी ना, उस बेचारे ठेले वो डिब्बे में था, काटके में, वो घिसट के चला जा रहा था, अपना किनारे कर लिया, परंतु ढोल बाजे इतने ज़्यादा बज रहे थे, एक ने भी नहीं देखा कि ये भी कोई जीव है। एक ने नहीं देखा। सुब्रत सागर देखा क्या आपने? कल परसों यहाँ एक आदमी जा रहा था, आप भी मेरे साथ थे, रोड पर बेचारा दोनों हाथों में जूते पकड़े था। क्यों डॉक्टर? इस ज्ञानी ने देख लिया था, याद है ना? वो मनुष्य था कि नहीं, जीव है कि नहीं है? मैं भी मनुष्य हूँ। वे परमात्मा जो विराजे वो भी मनुष्य ही है। अरहंत भगवान भी मनुष्य है। जितने नारायण, प्रतनारायण, बलभद्र, ये जितने महापुरुष हैं सब मनुष्य हैं। लेकिन कितना घोर अंतर, आज के तारीख का अंतर देखो। किसी ने उठा करके एक किनारे भी नहीं किया, अपने ही अनुसार चले जा रहे थे वो। एक और देखो, जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनके पीछे ढोलक बज रही है, जिनको आवश्यकता है उन्हें कोई कह भी नहीं रहा कि दादा ये टिफिन में लेके आए हो, तुम खा लो, वो भी मांगना पड़ रहा है। कमलांकुर, यदि हे मित्र तेरे मंत्रों में ताकत है, तेरे वरदान में ताकत है, तेरे वर्धमान में ताकत है, उस एक गरीब को क्यों नहीं वरदान दे देता है, वो भी तुम्हारे जैसे गाड़ियों में चलने लग जाए। मोना, क्या हो गया? मैंने एक ज्ञानी से कहा, वो कह रहा था महाराज जी सब काम प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। मैंने कहा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। लोहाड़िया, तेरे सारे काम गुरु की कृपा से हो रहे हैं, तो तेरा गुरु कितना द्वेषी कहलाया। जब तेरे काम बनवा सकता है, वो गरीब के काम क्यों नहीं बनवा देता है? वो बेचारा कीड़ों के जैसे क्यों भटक रहा है? तेरे प्रभु के, तेरे गुरु को इतनी करुणा नहीं है क्या? जो इतना वरदान, जिसके वरदान देने से काम बनते हैं, उसके स्थान में होता ना,
एक भी आदमी को नरक नहीं जाने देता, एक भी आदमी को पशु नहीं बनने देता। अरे मेरा क्या यार, वरदान दे रहा हूं, सब स्वर्ग जाते, एक भी भीख नहीं मांगता मिलता, सब सेट होते। तो मैंने उससे पूछा, भाई तेरा वरदान इतना फलित होता है, इतना फलित होता है तो फिर सबको वरदान दे दो ना। धीरे से कहता, महाराज जी जिनका भाग होता उनको। फिर से बोलना भाई, बोली महाराज जी जिनका भाग होता उनको ही वरदान लगता है। हमके मेरे मित्र, फिर क्यों तू टेंशन में डाल रहा दुनिया को कि मेरे वरदान से मिलता है, सीधा क्यों नहीं बोलता है? जिसका भाग होता है उसको वरदान भी नहीं चाहिए, अपने आप मिलता है। तीर्थंकर भगवान को पूछ लो, उनको किसी का वरदान नहीं मिला है, उन्होंने अपना भाग्य तैयार किया है। अपने भाग्य का निर्माता, अपनी भाग्य का निर्माता स्वयं जीव है, कोई भगवान मेरे भाग्य का निर्माता नहीं है। गलियों में रेंगने वाले जीव, गलियों में रेंगने वाले जीव, नालियों में कीड़े बन के घूमने वाले जीव, त्रियंच प्राणी भी तीर्थंकर बन गए हो। भैया सुनना बड़े ध्यान के साथ। कीड़े मकोड़े की पर्याय से निकले जीव भगवान बन गए, भगवान बन गए। उनके अभिषेक को देखो, अपने भावों को देखो। जल से अभिषेक हो परमात्मा का, पानी से अभिषेक हो भगवान की प्रतिमा का, निज के ज्ञान के नीर से अभिषेक हो निज की आत्मा का। और मात्र भगवान को ही पूजते रहोगे, मात्र भगवान को ही पूजते रहोगे कि भगवान से पूछोगे भी। ओ सांसद विधायक कौन है पार्षद, सुन ज्ञानी कितना तिलक लगा तेरे माथे पर, कोई डिब्बी में छोड़ा कि नहीं? मगन मत हो जाना इसमें, बिल्कुल मगन मत होना, बिल्कुल मगन मत होना। जब जब तुझे अपने तिलक का अहंकार आए ना, उधर देख लेना। ओहो देख भाई, तुझे तो बाथरूम में जाना पड़ता है, स्नान घर में जाना पड़ता है, नल की टोटी खोल के बैठना पड़ता है, और उनके लिए सौदर्भेंद्र कलश भर के क्षीर सागर से लाया है। यानी पगड़िया सुना कि नहीं? ओ पगारिया भाई, भगवान के तीर्थंकर के महापुरुषों के चरणों में जब भी आओ, उनको पूजने ही मत आओ, उनसे पूछने भी आओ। अज्ञानी मात्र परमात्मा की पूजा करता है, पर ज्ञानी परमात्मा की पूजा करने के बाद उनसे पूछता भी है। मैं बड़कुल में तो भगवान से पूछ लेता हूँ, और पूछ पूछ के मैंने बहुत सारे काम कर लिए अपने, उनने नहीं किए, ये ध्यान रखना। मैं तीर्थंकर ऋषभदेव को, तीर्थंकर महावीर को, 24 भगवंतों को, जगत के किसी भी ईश्वर को मैं अपने भाग्य का विधाता नहीं मानता हूँ। वे मेरे भाग्य के विधाता नहीं है, वे मेरे भाग्य, कोई किसी के भाग्य का विधाता होता ही नहीं है। मैं अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूँ। फिर आप बोल दो भैया ना, महाराज जी हमने आपको माला फेरते देखा है, आप भगवान की माला क्यों फेर रहे थे? अरे तुम पागल हो, भगवान की माला इसलिए नहीं फेर रहा था कि मेरे भाग बना देंगे। संभल के सुनना माताओ, मैं भगवान की माला मालूम बहुत माला फिरता हूँ, लेकिन इसलिए मैंने आज तक माला नहीं फेरी कि ये भगवान आप मुझे भगवान बना दो।
देखो बेचारे कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल सत्य करो, मैंने आज तक इसलिए माला नहीं फेरी कि हे भगवान मुझे भगवान बना दो। प्रभु प्रभु आप बनाने आते तो रागी हो जाते, मुझे ही बनाते। दूसरे भी तो माला फेर रहे होंगे आपकी, उनको क्यों नहीं बनाते? तो मैं आपकी माला क्यों फेरता हूं? इसलिए नहीं फेर रहा हूं कि आप मुझे भगवान बना दो। भगवान की माला इसलिए कभी नहीं फेरी जाती कि मैं तुमको भगवान बना दें। मैं भगवान की माला इसलिए फेरता हूं मेरे भाव विशुद्ध हो जाएं, अपने भावों की निर्मलता में मैं भगवान की माला फेरता हूं। भगवान मुझे मेरा भाग्य नहीं बनाएंगे, भगवान मेरा भगवान नहीं बनाएंगे, फिर मैं माला क्यों फेर रहा हूँ? अपने भावों की निर्मलता के लिए मैं माला फेरता हूँ। वो हमारे भावों की निर्मलता से मैं भगवान बन के दिखाऊंगा। भगवान भी देखते रहेंगे कि मेरा भक्त भी भगवान बन गया है। छोटे छोटे पार्षद भी प्रधानमंत्री बन गए। भाई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कौन बना गया? भगवान बना गए। जीव की पुण्य की प्रबलता जब तीव्र होती है, जीव की प्रबलता तीव्र होती है। राकेश भाई तू पता नहीं कितने प्रधानमंत्रियों के साथ फोटो खिंचवाता रहा आज तक। कितने राष्ट्रपतियों के साथ तूने फोटो खिंचवा ली, शंकर दयाल से लेकर के आज तक। लेकिन हे मित्र, तू फोटो खिंचवाने में ही मस्त है, पर कह दो ना धीरे से महाराज जी करूं क्या, भाग्य इतना ही है फोटो भी खिंचवा लो। फोटो खिंचवा लो। ऐसे लोग भी देखे गए हैं, ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनको चलना सिखा रहे थे कि बेटा ऐसे चलो, बेटे आज उनको हाथ डोर के पकड़ के चला रहे कि अब तुम ऐसे चलो। सबके दिन एक से, सबके दिन एक से, सब दिन एक से। ओह आयु दादाजी आए थे ना, क्या कोठा है, कोठी जी आए थे ना। है मित्र, उस जीव ने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए, पुण्य लेके आया था, समझ रहे ना आप। लेकिन उनके भूत को देखो, उनके भूत को देखो, ऐसे चलते थे क्या? कभी उन्होंने अपने नाती पोते बेटों को हाथ पकड़ के चलाया होगा। आज समय कह रहा पिताजी हम तुमको भी पकड़ के चलाए देते हैं। बैतूल बाजार है ना, बैतूल बाजार ये बगल में, उस नगर में बहुत जहाँ से मुझे लेके आ रहे थे ना भैया, बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंगें खड़ी हुई थी। किसी की खिड़की गिर रही थी, मालूम किसकी खिड़की गिर रही थी, किसकी ईंट खिसक रही थी। भाई तू वहीं मिला था ना मुझे। हाँ वो बैठा बैतूल बाजार का भाई, देखा आपने वहाँ बड़े बड़े हवेलियाँ खड़ी हुई हैं लेकिन झर रही हैं, किसी की दीवार ऐसे लटक चुकी है। मैं देख रहा था वहीं पर मालूम एक सुंदर भवन भी बना था और थाना भी बना था, वो ऐसे टपक रहा था। देखा बैतूल बाजार का पुराना थाना ऐसे टपक रहा था। उनके ओहो सबके दिन एक से नहीं होते, यानी सबके दिन एक से नहीं होते। जो भवन घर गिर रहे हैं, जो भवन झर रहे हैं, उन भवनों के भूत को देखो। नहीं समझ में आया?
जो भवन गिर रहे हैं उनके भूत को देखो। पगारिया कैसे थे? जो तेरा वर्तमान का है, समझ जा ज्ञानी, जो तेरा वर्तमान का है, ऐसा उन भवनों का भूत था। पर ज्ञानी समझना, भग्न खंडहरों के वर्तमान को देख करके तुम उनके प्रति ये मत सोचो बेचारे गिर रहे हैं, अपने भवन के भविष्य को भी देख लो। मैं रुक गया हूँ जान के। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए ना श्री मंडप में, जब दादा कोठरी यहाँ से निकल रहे थे, एक आदमी के मन में भाव आ रहा था, कितनी देर लगा रहे हैं, मैं होता भी निकल जाता। सत्य मानो, एक आदमी के मन में ऐसे भाव आया, कितनी देर लगा रहे हैं, मैं अभी निकल जाता। मैंने उससे कहा, मित्र समझ, जिसका वर्तमान वृद्ध अवस्था में इतना सुंदर लग रहा है, उसका भूत कैसा होगा। पर तू ध्यान दे, अपना भविष्य देख ले। उनको तो पकड़ने वाले भी मिले हैं, तुझे पटकने वाले मिल जाएंगे। ओ हो। कुछ लोगों को वृद्ध अवस्था में पकड़ने वाले मिल जाते हैं, यशवंत भाई, जिनका पुण्य होता है उनको पकड़ने वाले मिल जाते हैं वृद्ध अवस्था में। लेकिन कुछ लोग ऐसे युवा अवस्था में इतने पाप कर बैठते हैं, उनको वृद्ध अवस्था में पकड़ने वाले नहीं मिलते, पटकने वाले मिल जाते हैं। इसलिए भैया अभी से सबसे क्षमा मांग लो। उनने तो 100 वर्ष के बाद क्षमा मांग, मैं आज ही क्षमा मांग रही था संपूर्ण सागर सबसे कि भाई पटकना मत, पकड़ ना सकते बेटा, पकड़ना मत, पटकना मत। नहीं तुम कुछ कर सको, नमोकार मत सुना सको, तो कम से कम चिल्लाना तो मत, हम अपने आप में अपनी समाधि कर लेंगे। पटकना मत। मेरी बात आपको समझ जम रही हो ना, तो मित्र अपने अपने बेटों से जाके आज ही कह देना। जिनके बेटे समझदार हो चुके हैं वे उनको सुना देना, और जिनके बेटे घर में पल रहे हों वे वहाँ संस्कार देना प्रारंभ कर दें कि बेटा तुम जन्म लो, घर में पल लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, मुझे वृद्ध अवस्था में तुम पकड़ न सको तो कम से कम पटकना मत। सिटी सुनाई नहीं पड़ रही क्या? अपने बेटे से कह देना जरूर कि बेटा पकड़ ना सको तो पटकना मत। वो पटकने की इच्छा तेरी हुई, वो पकड़ने की इच्छा न हो, यदि पटकने से तुझे संतुष्टि मिलती है तो एक दिन ऐसे स्थान में पटकना ना, गुरु के चरणों में पटक के आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा। और कहीं मत पटक देना। अब बताऊं, पटकने ही तो जाते लोग। घर में वैद्य बुलाया दादा के लिए, वो घर का वैद्य कह रहा भाई अभी सेवा करो। जैसे बोला सेवा करो, समझ गया बेटा, अरे ये तो गड़बड़ काम हो गया, कब तक मैं इनका सेवा करूँगा। फिर बुलाते एक सफ़ेद गाड़ी, भरो इसमें इनको, पटको हॉस्पिटल में। पैसा कितनी लग जाएगा, वहाँ सेवा होती रहेगी, पर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। जो बालक अपने वृद्ध पिता को हॉस्पिटल में पटक के आ गए, वे पटक के आए हैं, वो यानी जो गुरु के चरणों में लेके आए हैं वे पकड़ के लाए हैं, सल्लेख न कर लेना है। अब देख लो, देख लो भाई, क्या करोगे अपने अपने पिताओं के लिए। लोहिया क्या सोच रहा भाई, निपटा दिया क्या, निपटा दिया, ओहो निपटा दिया।
मेरे मित्र पकड़ पकड़ के निपटाया कि पकड़ पटक पटक के निपटाया है? ओहो, निपटा दिया। ज्ञानी, मत निपटाना किसी को, मत निपटाना किसी को। एक आदमी ने सल्लेखना व्रत ले लिया, उसके घर के लोग कह रहे महाराज जी समाधि करा दो। अब मालूम रोज पूछने आए, महाराज जी कितने दिन और चलेंगे, महाराज जी कितने दिन और चलेंगे। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ मैं आपको भैया। बोले महाराज जी बताओ कितने दिन और चलेंगे? क्यों? पूरे परिवार को अब रहना पड़ रहा था मेरे पास उनकी सेवा के लिए। हम के हे भगवान, एक काम करो, तुम नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, पर एक पंचेंद्रीय जीव को जल्दी मरने के भाव मत करो। यदि आचार्य भी किसी की समाधि कराएं और संसार रूढ़ कर लें, फिर उनको ये विकल्प नहीं करना चाहिए कि अब कितने दिन चलेंगे, भले वर्ष क्या 4 वर्ष लग जाएं, लेकिन फिर उनको उनकी सेवा में ही लगना पड़ेगा। पर ये संभव तभी है, सुनो सुनो माताओं, ये संभव तभी है संसार पर लेटने के बाद गुरुओं के मुख से प्रतिज्ञान सुनने को मिले, आप प्रतिकुंड सुनने को मिले, आपको महामंत्र के जाप सुनने को मिले, वे उनको ही मिलते हैं जिन्होंने कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी महाहाथी जैसे जीवों पर करुणा बरसाई होगी, उनको ये दिन मिलते हैं। और जिनने झाड़ू लेकर के चींटी जैसे जीवों को कोई जीव ही नहीं देखा हो, उनको उनके मृत्यु काल में शरीर कीड़े तो पड़ते हैं, पर नमोकार सुनाने वाले नहीं मिलते हैं। इसलिए गृहस्थी के राग में इतने मस्त मत हो जाना कि अपनी निज आत्मा के कल्याण को पूरा ही उतार के रख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहेंगे राकेश पत्रकार भाई, बैतूल के पत्रकारों ने बहुत प्रश्न किए आज, पता है आपको, लेकिन जब मैंने तत्व की गंभीर व्याख्या की ना, उन सबके भाई लोगों के चेहरे देखने लायक थे। क्यों? उनके भाई सत्य है, आप बार बार परिवार की चिंता कर रहे हो, परिवार तुमको परवार कर देगा, परिवार तुमको परवार कर देगा। निज की आत्मा को शांति का सुख का वेदन कराना चाहते हो तो मित्र परमात्मा से भी दूर होना पड़ेगा, परिवार तो बहुत दूर है। फिर नहीं जमी बात आपको ना, परमात्मा से भी दूर होना पड़ेगा, परिवार तो दूर है। जमाओ डालो जामन। परम समाधि के लिए, परम ब्रह्म में लीन होने के लिए परमात्मा से भी दूर हो जाता है जीव, फिर मात्र निज की आत्मा में लीन होता है जीव, तब परमहंस परम गति को प्राप्त होता है। न मैं महावीर हूँ, न मैं कृष्ण हूँ, न मैं पारसनाथ हूँ, न मैं राम हूँ, मैं तो जो हूँ सो। न मैं शिष्य हूँ, न मैं गुरु हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। ज्ञानियों, अब कहूँ क्या आपसे, तुमने आंगन तो छोड़ी नहीं है। घर में जो आनंद आंगन में आता है वो घर में मोना कहीं नहीं आता। सौरभ, घर में आनंद जो आंगन में आता है वो पूरे घर में नहीं आता।
आंगन मिटा डाले आपने, आंगन मिटा डाले। अब कमला को तुम कितनी भजन गा लो, अंगना में खेलें वीर, पर अंगना तो नहीं बच्चे ने तुम्हारे वीर के पास। माँ अंगना में खेले वीर, कहाँ खेलें? भारत की मिट्टी पर, भारत की धूली पर तुमने इतने पत्थर जड़ दिए मकान में, सो बेचारे गिरते ना बच्चे कठोर पत्थर पर, सो जन्म से इतने कठोर हो जाते हैं। और दूध पिलाती नहीं हूँ क्योंकि आप इतने बहुत होशियार हो गए हो, निपिल पकड़ा दे कठोर, सो उनको भी पता है कि मुलायमता ना कोई वस्तु नहीं है, सो वे माता पिता के साथ कोई कठोर व्यवहार जन्म से सीख लेते हैं। सब पुरानी बातें सरकार को याद आने लगी है। आज मालूम, अब ये मत पूछो कहाँ सीखते, मुझे सब गे मिलते लिखे मिल जाते ना बाहर जब रोडों पर निकलो। बोले बच्चों को 9% को जन्नी का दूध पिलाओ, ये आज सरकार को लिखना पड़ रहा है। आगम कब से कह रहा है कि माँ, भारत की मिट्टी और भारत की माँ ये ऋजु है, इनके साथ रहेगा बच्चा तो अंतिम समय तक साथ देगा बच्चा, और इनसे दूर कर दोगे तुम अपने बच्चे को तो कोई नहीं साथ देगा तुम्हारा बच्चा। अब क्या है आदित्य सागर, पत्थरों में रहोगे तो पत्थर जैसे हो जाओगे, मिट्टी में खेलोगे तो मृदु रहोगे बेटा। घास फूस भी पत्थरों पर नहीं उगता, इन छतों पर आप ये बोल सकते हैं, ज्ञानी है ना जबलपुर के, बोली हमने छत पर क्यारी लगा ली थी, मिट्टी भाई क्यारी छत पर तुमने जरूर लगा ली थी पर उसमें मिट्टी डालना पड़ी थी। छतों पर बगीचे लग रहे हैं मुझे पता है, छतों पर हरियाली दिख रही है मुझे मालूम है, लेकिन उस छत में देखना पड़ेगा मिट्टी है कि नहीं। मिट्टी चाहिए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए इनकी, कितनी सुंदर बांस और लकड़ी के सब कुछ खड़े कर लें। कहाँ गया ज्ञानी प्रतिष्ठाचार ऋषभ भाई? अरे सरस तो बैठा ज्ञानी, अंकुरण किस में हुआ? अंकुरण किस में हुआ? मिट्टी के सकोरे मिट्टी भरी ना होती तो अंकुरण कहाँ से होता? भ्रूण कैसे उत्पन्न हुए? बस घर नहीं जाने क्या आज? हैं? बेटा मन नहीं कर रहा तो बहुत अच्छी भाई, कल दीक्षा दिवस है, कल दीक्षा कल्याण के भाई, तू चिंता मत कर, पिछी कमंडल की व्यवस्था हो जाएगी, और आहार की चिंता मत कर, देश में खाना तुझे मिलेगा। पर भोजन के लिए मुनि बन मत जाना, भजन के लिए मुनि बन जाना। क्या हुआ? घर जाना कि नहीं जाना? ज्ञानी पघारिया हो, दीपक, दीपक हूँ, दिलीप भाई मित्र, तू बहुत सेवा करता है साधुओं की। मैं सबसे पहले ये आया था ना तो गंजो कोठी बाजार में ये युद्ध कर रहा था भाई, मुझे सब याद रहता दिलीप। अब मुझे मालूम था कौन ज्ञानी है। एक ज्ञानी ने पकड़ा मेरा कमंडल, वो कहता महाराज साहब दो मुझे कमंडल और चलो उपाश्रय, कहीं नहीं जाना गंजमंज। उनकी ज्ञानी ठीक है, हमने ठीक है, हमने बड़ा भक्त दिख रहा है। बोले महाराज जी संतों के चरणों में बड़ा आनंद आता है, ऐसा बोल रहा था। हमने ज्ञानी चिंता क्यों करता, संतों के चरणों में आनंद आता जब तुझे संतों के चरणों में। कुछ लोग मालूम ये लुहाड़िया जैसे लोग हैं ना, ये तेल नहीं लगाते, क्यों? जो तेल लगा के आता ना उसके बगल में जाके बैठ के घिसट के बैठता है। बोले मतलब पूरे घर का तेल बच जाएगा। और जो कोई सेंट लगा के तो और पास में बैठता, बोले सुगंध भी मिल जाएगी बिना पैसे की।
ज्ञानी समझ। तो दिलीप भाई बोले महाराज जी याद है कि नहीं ज्ञानी? हाँ, मैं ऐसा बोलती नहीं, बिना गवाही की बात नहीं करता। वो बोला महाराज जी संतों में बहुत आनंद आता है। मैंने कहा समय पे बताऊंगा। देखो समय आ गया भाई। जब दूसरे के तेल लगा होता है ना तो लोहाड़िया अपने हाथ चिकने कर लेता है। सत्य बताऊं, सत्य बताऊं, एक सज्जन मेरी भैयावर्ती करवे आए, सुनना। तो उसके पहले एक भाई तलबों में घी लगा गए थे। उसने कहा ये तो आनंद आ गया। उसने खूब रगड़ा मेरे हाथ। वो मैं देखता अब क्या करता है। उसने हाथ रगड़े मेरे तलों पर और धीरे से दूर हुआ और यूं किए धीरे से अपने चेहरे पर लगा लिया। कहता भाई भैयावर्ती बड़ा आनंद। मैंने क्या हुआ? बोले मेरे गाल चटक रहे थे। वो मजा आ गया मुझे। तो जब उसको मात्र दूसरे के तल पर लगे घृत तेल को देख इतना आनंद आता है। मित्र तेरे घर के ही तेरे हाथ में होता तो कितना आनंद आता। भाई संतों के चरणों में इतना आनंद आता है। संत बन जाओगे तो कितना आनंद आएगा। एक दिन तो देख के बन के। घर नहीं जाना। ज्ञानी सत्य ही है। भगवान का कल्याण तो एक नियोग है, पर मैं स्पष्ट समझता हूँ भगवान श्री मंदिर के केवल में झलक रहा है सुब्रत सागर। पता नहीं भोपाल वालों ने कौन सी मालाएं फैल के रखी हैं। इस 7वां पंचगण कराने जाऊंगा। मात्र भोपाल में ये 7वें नंबर का हुआ। कल्पना करो आप। परंतु मित्र चिंता मत करो। भगवान महावीर स्वामी का विप्लाचल पर बार बार विहार हुआ। सो प्रांत का नाम ही विहार हो गया। पता है को राजगृह में भगवान चंद्रपुर स्वामी का 16 बार समूषण आया सोनागिर जी में। ये भूमि के नियोग हैं। पता नहीं क्या इनका नियोग है। बड़े बड़े आचार्य भगवंत चातुर्मास कर जाए। अभी आचार्य विद्या साहब हमारे चातुर्मास के इनके 16 भोपाल में। आप कल्पना करना प्रत्येक परमाणु में उपस्थित जो जीव हैं उन सारे जीवों का प्रबल पुण्य का नियोग होता है। उस भूतल पर वैसे प्रशस्त कार्य होते हैं। इस मंडप पर किसने सोचा था कि तीर्थंकर का पंचगण को होगा? नहीं सोचा था। और जहां नवीन जिनालय बनाए वहां किसने सोचा था? परंतु क्षेत्र का पुण्य है। ये परमात्मा का पुण्य नहीं है, वहां बैठी आत्मा का पुण्य है। वो आत्मा के पुण्य से हम परमात्मा को ही बुला लेते हैं। अभी कह रहा था ज्ञानी मालूम अमित, ये बोल रहा था भाई दिलीप महाराज साहब आप पहले 9 आए थे ना। वो आज कितने? 19 आए हैं। हे मित्र सत्य है। मैं बिल्कुल साक्षी भाव से गायक भाव से देख रहा हूँ। वो मनीष यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो बिल्कुल शांत जीवन जीना प्रारंभ कर दो। कैसा? मैंने अपने आप को गुरु महाराज के साथ देखा, जन्म देने वालों के साथ देखा। इस पर्याय में गुरु महाराज के साथ देखा, फिर लोगों के साथ अपने आप को देखा। तिलक जी के साथ देखा, मुरजात के साथ देखा। और सुप्रसाद एक दिन ऐसा था कि आचार्य श्री ने कहा सब लोग मेरे पास रहेंगे। एक कक्ष में अकेला ठहरा दिया गोमटेश्वर में, बिल्कुल यानी याद है तो सौरभ, अकेला ठहरा दिया बिल्कुल। ये कोई नहीं था मेरे साथ। क्यों ऐसा है? पर धैर्य नहीं खोना।
गुरु परीक्षा करते हैं, बिल्कुल एकाकी अपने आप को देखा एक कक्ष में, शांति का जीवन जियो, कुछ करो मत, कुछ करो मत। जिसको जीवन में उत्कृष्ट पुण्य कमाना हो तो सब कुछ करना बंद कर दो, ना पुण्य करो ना पाप करो, कुछ भी मत करो, मात्र शांत हो जाओ। प्रबल पुण्य का आश्रय होता है। लगता है ऐसा डॉक्टर साहब को मैं माला फेर के पुण्य कमा रहा हूँ। ये विद्वान लोग क्रिया पक्ष से बोलते हैं, क्रिया पक्ष से बोलते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता हो, भ्रांति फैला देते हैं कि चंदन की माला से ये फल मिलेगा और गटर माला हो, मोती माला हो और दुनिया की रुद्राक्ष फेरो तो ये फल मिलेगा। रहस्य कुछ दूसरा है। बताऊं, एक व्यक्ति भोपाल में बीमार हुआ। सुबह एक डॉक्टर है ना आपको, चंद्रसेन के भैया, क्या है, नरेंद्र, वो उसने देखा गरीब आदमी आया है तो क्या बोले, भाई ऐसा करो मैं ठीक किए देता हूँ। बोले क्या करूँ? बोले तुम राख खा लो ठीक हो जाओगे। हाँ, वो हंस करके भग गया आदमी, रोगी। बोले क्या पागल डॉक्टर है, ऐसे ठीक होते क्या राख खा करके? चलो कोई बात नहीं। फिर पहुंचा जहाँ 10, 50, 500 रुपये फीस लग गए, वहाँ पहुंचा। बोले डॉक्टर साहब, बोले एक काम करो, ठीक है, गोमय भस्म की पुड़िया खाओगे ना तो ठीक हो जाओगे। बड़ा खुश हुआ और उसने गोमय भस्म की पुड़िया दे दी उसको। खुश होकर के चला आया लुट के। बोले देखो ये दवाई लेके आया हूँ। बोले क्या लाए हो? गोमय भस्म। अब बताओ ये गोमय भस्म और राख में क्या अंतर है? उसने सीधी बोल दी कंडे की राख, और उसने सुंदर शब्द का प्रयोग क्या किया? गोमय भस्म। ऐसे कभी कभी क्या होता ना, व्यक्ति को अच्छा सुंदर मंत्र दे दो, सुंदर माला दे दो, उसके भाव बनते। लेकिन सत्य है, माला फेरोगे परिणाम माला में होंगे कि तुम्हारे भीतर होंगे। मंद कसाय के लिए ही माला फेरी जाती है, मंद कसाय के लिए पूजा की जाती है, मंद कसाय के लिए दान दिया जाता है। यानी ये पुण्य का आश्रम मंद कसाय से होता है। जिनके पास कुछ देने को नहीं होता है, 24 घंटे भोग भोगते भोग भूमिया जीव, वे भी यानी देव बन जाते मंद कसाय से। इसलिए साधना के काल में, आराधना के काल में अपनी कसाय को मंद रखोगे, उतना ही पुण्य फलित होगा। जाओ, बहुत समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय क्रम भर्ती होती है, क्रम प्रवत्ता। जितनी गेहे क्रम प्रवत्त हैं। देखो पंडित जी का चेहरा चमक रहा कि नहीं? अब समझ जाओ। कमला अंकुर का नहीं चमक रहा, क्यों? उन्हें चिंता है, महाराज छोड़ दो, अब जाना है मुझे भी। समझ जाओ आप। लेकिन ज्ञानी पर्याय क्रम प्रवत्त होती है। जब तुम्हारा समय आएगा तभी हाथ में ग्रास आ पाएगा, और समय नहीं आएगा तो हाथ का ग्रास भी छिन जाता है, छिन जाता। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। बड़े बड़े सेठ साहूकार थाली लिए खड़े होते हैं, महाराज ले लो ले लो, और अंजलि में डाल भी दिया, पर बीच में यानी कर्म को नहीं था स्वीकार, बाली आ गया। अंजलि का तो ठीक छोड़ना ही पड़ा, जो मुख में रखा था ना वो भी छोड़ना पड़ता है। किसी को अंतरा नहीं डाल रहे, नहीं तो मुझे और छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसा। पर ज्ञानियों, आज के विषय का ध्यान रखना, कोई किसी के भाग्य का विधाता नहीं है, अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं। इसलिए परिवार के राग में
अपने परिणाम खोटे नहीं करना। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम बैठेंगे परिभाव भिन्नम। 2 मिनट। आत्मा का शुभाव प्रभाव सत्य। चलिए। महावीर स्वामी की शीघ्रता से आज